रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का अध्याय 7 जिसका नाम है टिप टिप वाह वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 54, 55, 56 व 57 पर है। यह एक लोक कथा है जो कि गिरिजा रानी अस्थाना ने लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 7 टिप टिप वाह। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। रोज सुबह रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, काश कहानी सुनाए, ई टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिप्पा कौन है? टिप टिप्पा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा से डर, न बघवा से डर, डर तो डर टिप टिप्पा से डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिप्पा कौन सी बाला है? ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिप्पा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की खबर उन्हें रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पर पोखर में। और पंडित जी लगे फिर से पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिप्पा से डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा भाग पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है कि टिप टिप्पा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ।
आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ ले चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आइए इसका अर्थ समझते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था जो उसके बेटे का बेटा था, उसे बोलते हैं पोता। वह उससे क्या पूछता है, रोज़ पोता जो है वह रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। वह क्या करता था, अपनी दादी माँ से रोज़ कहानी सुनता था सोने से पहले। सभी बच्चे सुनना पसंद करते हैं कहानी रात में सोने से पहले, ऐसे ही वह जो दादी का पोता था वह भी कहानी सुनना पसंद करता था। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती और दादी भी उसे रोज़ तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। सारा गांव क्या था, बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था। बुढ़िया की जो झोपड़ी थी उसमें बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि उसमें से पानी टपक रहा था। टिप 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 टिप। बारिश जब पड़ती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, टिप 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 टिप। इस तरह से बारिश उसके जो पानी था वह उसकी झोपड़ी में से ऊपर से आ रहा था, उसके घर में आ रहा था, तो टिप टिप बरस रहा था। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। उसे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा था, दादी की गोद में लेटा हुआ था और कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, कहानी सुनने की जिद कर रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए। वह परेशान होकर क्या बोली, अरे बच्चा तुम्हें क्या कहानी सुनाए, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। तो वह बोलती हैं दादी कि इस टिप टिपवा से जान बचे तब तो कुछ हो। पोता उठकर बैठ गया। पोते को ये बात सुनी तो वह उठकर बैठ गया और उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है। उसने पूछा कि ये टिप टिपवा कौन है। वह तो बोल रही थी, दादी जो बोल रही थी वो टिप टिप बरसा हो रही थी, उसके लिए बोल रही थी कि टिप 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 बरस रहा है पानी। तो वह पूरा एक साथ बोलती है टिप टिप वाह। तो वह पूछता है पोता दादी से कि दादी ये टिप टिप वाह कौन है। टिप टिप वाह का शेर। टिप टिप वाह क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है। वह पूछता है दादी टिप टिप वाह जो है वह शेर और बाघ से भी बड़ा होता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा से डर ना बाघवा से डर, डर त डर टिप टिप वाह से डर। तो दादी छत की तरफ देखती हैं, टपक रहा होता है पानी, लेकिन फिर वो हाँ बोलती हैं कि हाँ ये तो खैर सही बात है, ये ना शेर से डरना चाहिए ना बाघ से डरो, लेकिन ये जो टिपटिपवा है ना, जो बारिश है, उन्होंने बस यही बोला टिपटिपवा जो है इससे डरते हैं। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। जब यह बात हो रही थी तो उस समय जो संयोग से मुसीबत में का मारा जो मुसीबत थी, वहाँ जो बारिश की वजह से मुसीबत आ रखी थी, उस वजह से जो बाघ था वह बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। जब उसने बुढ़िया की बात सुनी कि ये क्या कह रही हैं, तो वह और डर गया। अब यह टिपटिब्बा कौन सी बला है, वह भी सोचने लगा कि यह अब टिपटिब्बा ये कौन सी बला है, ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर होगा। वह सोचता है कि ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर होगा, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिब्बा से डरती है। तो वह सोचने लगा कि हो सकता है इसीलिए वो बाघ और शेर से ज़्यादा टिपटिब्बा जो बड़ा सा जानवर है इससे डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो बाघ क्या सोचता है कि इससे पहले कि वो वहाँ आके मेरे पे हमला करे, और इससे पहले तो मेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए।
बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। बाघ ने ऐसा सोचा और वो वहाँ से जल्दी से दुम दबाकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। उसी गांव में कौन रहता था? एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। वह भी क्या था? वह बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था और सुबह से उसका धोबी का गधा भी गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह ढूंढता रहा गधे को, हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका गधा जो है वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गाँव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछ लेते? वह बोलती है, उसकी पत्नी, धोबी की पत्नी बोलती है कि तुम गांव के पंडित जो हैं उनसे जाकर पूछ लो, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो वह बोलता है कि जाके, उसकी पत्नी बोलती है कि जाके आप पंडित के पास जाकर पूछ लो, वह ज्ञानी है, वह उन्हें खबर रहती है, वह आपको बता देंगे। पत्नी की बात धोबी को जच गई। पत्नी ने जो बोला वो धोबी को समझ में आ गया। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने अपना एक मोटा लठ होता है, डंडा उठाकर वह कहाँ चल पड़ा? पंडित जी के घर की तरफ। उसने देखा कि पंडित जी के घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उसने क्या देखा कि पंडित जी जो हैं वो घर में वो बारिश का जो पानी था वह उलीच उलीच कर, मतलब उसमें से उठाकर पानी को भरकर फेंक रहे हैं। उसने यह देखा। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? तो उसने क्या बोला धोबी ने कि बेसब्री से पूछा। उसे सब्र नहीं हो रहा था, उससे गधा ढूंढ रहा था, इसीलिए वह सब्र नहीं कर पाया। और वह बोलता है पंडित जी से कि मेरा सुबह से गधा गायब है, आप ज़रा पोथी पढ़कर, बाँच कर, पोथी देख कर बताओ कि वह कहाँ है। तो सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक भी गए थे, और जो पंडित थे वह सुबह से पानी निकाल रहे थे अपने घर से बाहर, इसीलिए वह थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े। वह धोबी की जब उन्होंने बात सुनी कि ये ऐसी बात कर रहा है तो उन्हें गुस्सा आया और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया मुझसे पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ी पोखर में। तो वह बोलता है कि मेरे पोथी में तुम्हारे गधे का पता लिखा है, पता ठिकाना मेरे पोथी में मिलेगा क्या तुम्हें, जो तुम मुझसे पूछने आ गए हो? अरे जाकर उसे ढूंढो, किसी पोखर वगैरह, पोखर होता है तालाब, उसमें जाकर कहीं ढूंढो उसके पास। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला और उसके बाद वो अपना पानी निकालने लगे अपने घर में से। धोबी वहाँ से चल दिया, धोबी वहाँ से चला गया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। वह कहाँ पहुँचा? तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। उसने क्या देखा? धोबी ढूंढने लगा अपनी घास में कि मेरा गधा मिल जाए। किस्मत का मारा बेचारा भाग टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। तो टिपटिपवा के डर से क्या था, जब उसने, बाघ ने ये बात सुनी थी कि कोई टिपटिपवा है, बाघ से डरो, बाघ से भी ना डरो, शेर से भी ना डरो, डरो तो टिपटिपवा से डरो। तो यह सुनकर बेचारा जो बाघ था वह टिपटिपवा के डर से मारे कहाँ छिपा हुआ था? घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। धोबी को क्या लगा कि जो बैठा हुआ है वह उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। उसने ना देखा कि क्या है, कौन है वहाँ, गधा है या बाघ है, उसने कुछ नहीं देखा और मोटा सा एक डंडा लेके और लठ जो होता है उसको उस पे मारने लगा, बाघ पे मारने लगा। लेकिन उसे ये लग रहा था कि वह उसका गधा है। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। जब उस पे अचानक से हमला हुआ बाघ पर तो बाघ घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है कि यही टिपटिपवा है। उसने ये सोचा कि लगता है ये तो टिपटिपवा आ गया, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। तो वह बोलता है कि अब लगता है इसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी हो तो जो जैसा ये कहता है वैसा चुपचाप करते जाओ। उसने ये सोचा बाघ ने कि अब तो अपनी जान अगर बचानी है इस टिपटिपवा से तो जैसा ये कह रहा है वैसा चुपचाप करते जाओ।
आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। तो वह कहता है कि आज तूने मुझे, जो धोबी था वो कहता है आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, आज मैं तेरा मार मार के कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ ले चला। और ऐसा कहते हुए वो क्या करता है, बाघ का कान पकड़ता है और उसे खींचता हुआ घर की तरफ लेके जाता है। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल पड़ा। उसे डर लग रहा था कि मतलब इसने, धोबी ने जो है मेरे को क्या किया, ये टिपटिप्पा है कोई, इसने मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे डंडा मारा है इसने। तो उसे डर लग रहा था, तो बिना वह कुछ बोले क्या हुआ, उसके पीछे पीछे, धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। घर पहुंचा तो धोबी ने क्या किया, उसे खूंटे से बांध दिया, बाघ को खूंटे से बांध दिया। खूंटा होता है जिसमें जानवर को बांधा जाता है, जानवर जिससे बंधते हैं वह होता है खूंटा। उसे वह लकड़ी का होता है, लकड़ी ज़मीन में लगी हुई होती है, उससे किसी भी जानवर को बांधा जाता है। वह खूंटे पे उसने बांध दिया और वह जो धोबी था वह वहाँ से जाकर सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर बाहर खूंटे पे एक बाघ बंधे हुए बाघ को देखा तो उनकी सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। जब सुबह हुई तो सबने, गांव वाले जो थे उन्होंने धोबी के घर के बाहर किसको देखा, खूंटे से बंधे हुए बाघ को देखा। तो वह सब डर गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब वह डर गए यह देख के कि धोबी के घर के आगे ये खूंटे से बाघ बंधा हुआ है, तो सभी उससे डर गए। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने अध्याय 7 टिपटिप्पा पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।